आपके पास। प्रियदर्शनी, आई प्रॉमिस आई कम बैक टू यू अगेन इन अ मिनट। एक बार उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लूं ताकि सभी मेहमान चर्चा में शामिल हो जाए। वेद जी देखा, तेलंगाना के सीएम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेद जी। नहीं मैं दे रहा हूँ ना, ये कह रही है ना नहीं झूठ, ये बीच में बोलते हैं, भाटिया जी बीच में बोल रहे हैं डिबेट के। मुद्दा बड़ा गंभीर है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी और जो घमासान राजनीति का देखने को मिल रहा है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भाटिया जी, फ्री वीज की बात आती है, चुनाव आते हैं किसी भी राज्य में, तो बस पार्टियां लग जाती हैं कि वोटर्स को हमने लुभाना है, फिर चाहे घोषणाएं रेवड़ियां जितनी भी बांटो। भाटिया जी। जो जी, आपको, वेद प्रकाश विद्रोही जी को, प्रियदर्शनी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। और अगर को याद होगा, मैंने मतगणना से पहले, चुनाव परिणाम से पहले भी कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा रेवड़ियां बांटी जाती हैं उस पे कोई ना कोई अंकुश लगना चाहिए। चाहे चुनाव आयोग बुलाए सबको, चाहे सुप्रीम कोर्ट बुलाए, उनसे पूछे जो पार्टी इस प्रकार की रेवड़ियां, इस प्रकार की गारंटियां दे और बाद में पूरा ना करे, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये जो मुद्दा उठाया है गारंटियों वाला, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। बाकी राजनीतिक पार्टियों को एक दूसरे पे कटाक्ष करने की बजाय। मैंने आपको, यहाँ तो राजनीति शुरू हो गई है भाटिया जी। नहीं, वो जो धनखड़ जी कह रहे थे इंग्लैंड की प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगी, भारत में शायद ऐसी कुर्बानी कोई नहीं करेगा। ना ही हमारे संस्कार है। और धनखड़ जी जब किसान मोर्चा के खुद अध्यक्ष थे तो वो एमएसपी की गारंटी को लेके अर्धनगन होके उन्होंने प्रदर्शन किया था। इन बातों को मैं नहीं जानता। मैं आपको जो गारंटियों की बात है, हरियाणा चुनाव से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटियां की और जो भारतीय जनता पार्टी में गारंटियां की, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। और उसमें केवल अंतर था पेंशन में। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था भी हम जो पेंशन दे रहे हैं, सामाजिक पेंशन, उस पेंशन को डीए से जोड़ेंगे। और बाकी उन्होंने कहा था हम 6,000 करेंगे। 2,000 कांग्रेस ने घोषित किया महिलाओं के लिए और 2,100 भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ा अच्छा मौका था, दीपावली से पहले सरकार बन गई थी जी। महिलाओं के लिए सरकार घोषणा कर देती, डीए, वृद्ध अवस्था पेंशन के लिए डीए की घोषणा आपने कर्मचारियों के लिए की थी, वो कर देती। मेरी एक बहुत बड़े अधिकारी से बात हुई जब ये गारंटियां आई थी, तो उन्होंने कहा था कांग्रेस की गारंटियों पे 52,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होगा, क्योंकि उसमें ओपीएसपी है। और भारतीय जनता पार्टी की गारंटियों पे भी 35 लाख करोड़ रुपए खर्च सालाना होंगे। और अगर कोई भी पार्टी 35,000 करोड़ भी अगर भारतीय जनता पार्टी अभी से खर्च करना चालू कर देगी, तो हरियाणा की हालत भी हिमाचल जैसी हो जाएगी। और यहाँ पे भी 6 महीने बाद वेतन देने के लिए पैसे नहीं होंगे। हम जो हरियाणा का जो कर्जा है इस वर्ष मार्च 25 में उतना हो जाएगा, वो लिमिट क्रॉस कर जाएगा, जिसके बाद सरकार को कर्जा मिलने में कठिनाई होती है। तो ये स्थिति हरियाणा की भी हो रही है। हरियाणा में भी दिखावे के लिए विकास कार्य, देखो सड़कें बन रही हैं, पीपीपी मोड पे बन रही हैं, जो हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणाओं पे काम नहीं हो रहा क्योंकि बजट नहीं है। तो ये चीजें सभी राजनीतिक दलों को, मैं तो ये कहता हूँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान पर राजनीति की बजाय, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये सभी राज्यों को जिम्मेदारी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी, और अपनी लिए खुद ही जवाबदेही होना है आपको। प्रियदर्शनी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ सुरेंद्र भाटिया जी ने की हैं। भले ही ओम प्रकाश धनखड़ कह रहे थे कि अभी हरियाणा की वो